हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग। इससे पहले की वीडियो में भी हमने पोटेंशियल एनर्जी को पढ़ा था, पर आज एक नया टॉपिक है क्योंकि स्प्रिंग जो है वो दूसरे ऑब्जेक्ट्स के मुकाबले, दूसरे बॉडीज के मुकाबले एक अलग प्रॉपर्टी रखता है जिसको हम इलास्टिसिटी बोलते हैं। जैसे अगर आपने किसी आयरन की रोड ली और उस आयरन की रोड पे फोर्स लगा के उसको मोल्ड कर दिया, तो वो अब वैसे ही मोल्ड रहेगी जैसे आपने कर दी। लेकिन स्प्रिंग क्या है कि अगर आपने स्प्रिंग को थोड़ा सा कंप्रेस किया या एक्सटेंड किया, तो आप जैसे ही उसको छोड़ते हो वो दोबारा उसी पोजीशन में आ जाता है जैसा वो पहले था। तो ये जो प्रॉपर्टी है स्प्रिंग के पास कि आफ्टर द रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इट रिगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन और शेप इज नोन एज इलास्टिसिटी। इस इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी की वजह से ही हमें स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी को अलग से स्टडी करना पड़ रहा है। तो पहले लिखिए, इट इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद, इट इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद, ये वो एनर्जी है जो हम दूसरों के केस में तो ये कहते थे कि जो आपकी पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन से जुड़ी हुई है पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग के केस में कहेंगे कि स्प्रिंग के कंप्रेस करने और स्प्रिंग को एक्सपेंड करने के साथ जो एनर्जी जुड़ी हुई है वो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। तो लिखिए, इट इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद स्टेट ऑफ कंप्रेशन, स्टेट ऑफ कंप्रेशन and expansion of a spring। दोनों ही पोजीशनों के साथ जो एनर्जी जुड़ी हुई है, जब आपने कंप्रेस किया या फिर आपने उसको एक्सटेंड कर दिया। अब हम इसको कंसीडर करते हैं। देखिए, ये कोई स्प्रिंग है जिसका एक सिरा हमने फिक्स कर दिया कहीं पे। अब जब भी अगर हम कुछ कंप्रेस करेंगे या खींचेंगे बाहर की साइड, तो वो इस सिरे के साथ काम करेंगे। दूसरा सिरा तो हमने फिक्स कर दिया इसका। ये नॉर्मल पोजीशन है जब इसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लग रही। फिजिक्स में इस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन, कि जब ये बिल्कुल एक्सटर्नल इफेक्ट से फ्री है। अब हमने सेम इसी स्प्रिंग पे बाहर की तरफ फोर्स लगाई, यानी कि इस तरफ हमने इसको खींचा, जिस तरफ एरो दिखाया इस तरफ हमने इसको पकड़ के खींच लिया, तो पहले जो पोजीशन थी उसके मुकाबले इसकी पोजीशन x डिस्टेंस से बढ़ गई। पहले स्प्रिंग इतना सा था, हमने इसको खींच दिया। अब स्प्रिंग की लेंथ कह सकते हो आप कितने से बढ़ चुकी है, x से बढ़ चुकी है। कब, जब फोर्स जो है बाहर की साइड लगी। लेकिन जैसे ही आप इस फोर्स को हटाओगे, हम क्या देखते हैं, स्प्रिंग दोबारा से उसी पोजीशन पे आ जाता है। तो स्प्रिंग अपने आप उस पोजीशन पे नहीं आया, एक फोर्स स्प्रिंग के अंदर थी जिसने उसको हेल्प की दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आने के लिए। उस फोर्स को बोला जाता है रीस्टोरिंग फोर्स, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Fr के साथ। इसको A के साथ कर देते हैं कि अप्लाइड फोर्स बाहर की तरफ थी, लेकिन रीस्टोरिंग फोर्स अंदर की तरफ थी और डायरेक्शन थी उसकी ये। और लिखेंगे भी इसके बारे में, लिख लीजिए, फोर्स ट्राइंग टू रिगेन, फोर्स ट्राइंग टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप और पोजीशन is called restoring force। उसको हम क्या कहते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। वो आपको वहां पे लिखी हुई है। ये रीस्टोरिंग फोर्स किस चीज पे डिपेंड करेगी?
कितनी ये लग रही है, इसका कोई तो ऐसा हमारे पास पैरामीटर होगा जिससे हम पता लगा सके कि ये कितनी लगेगी। ये डिपेंड करता है कि आप स्प्रिंग को कितना ज्यादा खींचने वाले हैं। जितना ज्यादा आपने उसको एक्सपेंड किया उतनी ज्यादा उस पे क्या लगेगी, रिस्टोरिंग फोर्स लगेगी, क्योंकि उतना ज्यादा उसको दोबारा आने के लिए उसके ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा। आपने थोड़ी सी पोजीशन चेंज करी उसकी तो थोड़ी फोर्स से काम चल गया, ज्यादा पोजीशन चेंज कर दी तो ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। तो ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है आपके पास एफ आर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है किसके, एक्स के। एक्स वो है जिससे आपने उसकी पोजीशन चेंज करी, जितना डिस्टेंस आपने चेंज किया उतनी ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स आपके पास काम करेगी। और जब हम इसकी प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एफ आर इक्वल आता है माइनस के एक्स। माइनस साइन यहाँ पे ये दिखा रहा है कि एक्स और एफ आर दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। डिस्टेंस तो इस तरफ बढ़ रहा है लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स इस तरफ काम कर रही है। तो माइनस साइन तो इस वजह से, के एक कांस्टेंट है जो आपने हटाया, प्रोपोर्शनलिटी का साइन उसकी वजह से लगाया, और के को हम बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। के को स्प्रिंग कांस्टेंट बोला जाता है। कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो के की जो वैल्यू निकालनी हो तो के की वैल्यू आएगी आपके पास माइनस एफ आर बाय एक्स। ये फॉर्मूला है स्प्रिंग कांस्टेंट का। एक्स को नीचे ले आए, और अगर इसी स्प्रिंग कांस्टेंट की कोई आपसे यूनिट भी पूछ ले तो ऐसा यूनिट ऑफ के हो जाएगा न्यूटन पर मीटर, क्योंकि ऊपर फोर्स है और नीचे क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, या डिस्टेंस आप कहोगे तो वो हो जाएगा न्यूटन पर मीटर। ये स्प्रिंग कांस्टेंट है हमारे पास। इसको जस्ट हमने डिस्कस किया है। टॉपिक जो है वो हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट से रिलेटेड नहीं है, टॉपिक तो हमारा है पोटेंशियल एनर्जी। तो अभी तो हम एनर्जी निकालेंगे इसकी। अब देखिए, अब करते हैं एनर्जी का एक्सप्रेशन। जो यहाँ का कंक्लूजन आया, जो रिजल्ट आया वो मैं लिख देता हूं। जो फाइनल रिजल्ट हमारे पास आया है वो है एफ आर इज इक्वल टू माइनस के एक्स। इसको हम अब पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन निकालने में यूज करेंगे। अभी हमने ये चीज निकाली थी। अब देखिए, जब एक्सप्रेशन कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी का तो हम ये मान लेते हैं कि जब हमने फोर्स लगाई तो थोड़ा सा ही स्प्रिंग डिस्प्लेस हुआ। थोड़े से का मीनिंग है कि मान लो इतना सा स्प्रिंग डिस्प्लेस हुआ जिसको आपने नाम दिया dx। तो अगर थोड़ा सा स्प्रिंग डिस्प्लेस हुआ है तो जो वर्क डन होगा वो भी क्या होगा, थोड़ा सा होगा। तो अब देखिए, वर्क डन इन एक्सपेंडिंग स्प्रिंग बाय स्मॉल डिस्टेंस dx। अगर थोड़े से डिस्टेंस से आपने स्प्रिंग को एक्सपेंड किया है तो वर्क डन भी स्मॉल होगा, वो होगा dw इज इक्वल टू f dx, f डॉट dx। ये कौन सी फोर्स है? ये वो फोर्स है जो आपने एक्सपेंड करने के लिए लगाई है, और वो कौन सी थी? Fa। इस फोर्स की डायरेक्शन बाहर की तरफ, और जो इसकी वजह से एक्सपेंड हो रहा है, डिस्टेंस आ रहा है, वो भी कहां है? बाहर की तरफ। दोनों की डायरेक्शन सेम। अगर डायरेक्शन सेम है तो आप डॉट हटा के लिखते थे f dx cos थीटा, और अगर इन दोनों की डायरेक्शन सेम है तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0 और cos 0 हो जाता है 1, और ये रह जाता है आपके पास f dx। बहुत बार कर चुके हैं हम इस स्टेप को। ये आपके पास आ गया f dx। लेकिन ये f और ये f एक दूसरे के अपोजिट, क्या इक्वल भी है? यस। इक्वल क्यों नहीं है? आपने जितनी इसकी पोजीशन चेंज करी, इसने फिर दोबारा उतनी ही पोजीशन पर ले आया। यानी कि अगर आपने 50 न्यूटन फोर्स लगा के पोजीशन चेंज करी तो इसने भी कितनी फोर्स लगाई होगी वापस आने के लिए? 50 न्यूटन ही तो लगाई होगी। कम लगाता तो ये उस पोजीशन में थोड़ी ना आता, यहां तक रह जाता।
तो ये दोनों फोर्सेस जो हैं वो इक्वल भी हैं और अपोजिट भी हैं। तो क्या हम इस F की जगह जो कि FA है हम लिख सकते हैं -FR dx। इस F की जगह -FR लिख दिया। माइनस इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि ये दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में काम करती हैं। आपने इसको अगर पॉजिटिव डायरेक्शन मान रखा है तो इसके साथ तो नेगेटिव का साइन आएगा, और मैग्नीट्यूड में इक्वल है तो हमने उसकी जगह FR लिख दिया। ठीक है, अब इस FR की वैल्यू तो आपको पता है क्या है, माइनस साइन ऑलरेडी है, FR की जगह लिखोगे -AX, साथ में है dx, माइनस माइनस प्लस ये आ जाएगा KX dx। तो अब हमारे पास जो dw है वो आ गया KX dx, ये dw की वैल्यू आ गई है हमारे पास। अब हम इसको टोटल करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो लिखिए टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन इंटीग्रेशन करेंगे तो w आ गया, जब आपने dw का वर्क डन dw का इंटीग्रेशन किया। इधर kx dx, k तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, x dx x की पावर 1 है, इंटीग्रेशन करोगे तो आपको पता है एक पावर बढ़ जाती है और जितनी होती है वो टोटल अपॉन में आ जाती है। तो ये हो जाएगा k x स्क्वायर बाय 2, 1 पावर थी, एक बढ़ गई, अपॉन में टोटल 2 आ गई, k ऐसे कैसे है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो स्प्रिंग की आई, यही जो w है वो एनर्जी है, तो उस एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ kx स्क्वायर। ये फॉर्मूला आया स्प्रिंग का। वैसे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपके पास mgh था, लेकिन स्प्रिंग के केस में फॉर्मूला क्या आता है, हाफ kx स्क्वायर। k इज स्प्रिंग कांस्टेंट एंड x इज एक्सपेंशन, जितना आपने स्प्रिंग को एक्सपेंड किया है। तो ये था हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग, जिसमें आपने स्प्रिंग कांस्टेंट के बारे में पढ़ा, और इसके अलावा जो चीज आपने पढ़ी वो थी उसकी पोटेंशियल एनर्जी। इससे नेक्स्ट पार्ट, जो नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी, उसमें हम इस यूनिट के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो है कोलिजन्स। और वो दो टाइप के हमारे पास, इलास्टिक और इनइलास्टिक। और अगर डायरेक्शन की बात करें तो जो दो टाइप हमारे पास है वो है 1 डायमेंशनल एंड 2 डायमेंशनल।